अस्सलामु अलैकुम। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, और उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, और सर से गुजरा ही चला जाता है वो पानी की तरह, जानता भी है कि बर्दाश्त की हद होती है। दोस्तों, तमाम बर्दाश्त की हदें ख़त्म हो गई हैं। ईरान ने ये कह दिया है कि अगर हमें कुछ होता है, अगर इंशाल्लाह अव्वल तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ होता है तो होगा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, इसराइल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये ऐलान कर दिया उन्होंने। आज की खबर बता रहा हूँ, 7वें रोज में जंग जारी है, जुम्मतुल मुबारक है और 6 मार्च है। आज की तारीख में ईरान ने पहली दफा क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। क्लस्टर बम सर जी, ये बम ऐसे हैं कि इसराइल की चीखें निकल गई हैं। और सर जी, आप दाद तो देना हौसले की। 14 इस्लामी मुल्क, ठीक है, 15वां तुर्की, 16वां जनाब आज़रबाईजान के भी अभी मुतालबा आ गया है, और तनहा ईरान। वो कहते हैं जी, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और शर्म आनी चाहिए हमारे मिडल ईस्ट के मुसलमानों को, जिन्होंने 14 इस्लामी मुल्कों ने अड्डे दिए हुए हैं। ओए होए होए होए, अमरीकी अड्डे दिए हैं, और आज सऊदी अरब ने सिर्फ इनकार किया है। हम 3 दिन से कह रहे हैं कि जनाब, इनको मुंह की, ये मतलबी लोग हैं अमरीकी, इनको कहो खुदा हाफिज, हम आपके लिए अपना मुल्क नहीं तबाह कर सकते। आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, कोई पैसे लेके, कुछ करके, सहूलतें लेके, ठीक है। वड्डे चौधरी दे नाल यारी लानी होंदी है ना, ते ओ रेफरेंस देना जाए, मैं जी मेरी जी चौधरी नाल यारी है, ते जदों चौधरी तुहाडी गर्दन ते बैठ जाए ना, फिर वो यारी नहीं लानी चाहिए, फिर अपनी गर्दन बचानी चाहिए। क्या हाल हुआ है 7 दिन से? फॉरनर तो फॉरनर, खुद अरबी अपने मुल्कों से भाग गए हैं, वो सारे यूरोप चले गए अपने अपने प्राइवेट जहाज़ों में। और क्या तुम टक्के पा बिकने वाली है प्रॉपर्टी, जो दुबई की प्रॉपर्टी है ना, टक्के पा बिकेगी, टक्के पा, कोई लेगा ही नहीं। इतनी बिल्डिंगें उन्होंने बना दी हैं। इन्होंने समझा था कि शायद हम असला नहीं, और असला इनके पास एक एक जहाज नहीं है अपना लड़ने वाला। इन्होंने इतना कमर्शियल अपने आप को सारा किया हुआ था, बिल्डिंगें बनाओ जी, बुर्ज खलीफा बनाओ जी, फलाना, और लड़ने के लिए ना फौज है और ना बम है, न कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस सिलसिले में नंबर 1 है। पाकिस्तान नंबर 1 है। आज पाकिस्तान को महफूज तरीन मुल्क समझा जा रहा है। ये हमारे जुल्फ़कार अली भुट्टो, ये नवाज शरीफ, और ये इन लोगों का कमाल है जिन्होंने एटम बम बनाया है। हमारे पास भला कितने एटम बम है? 165 हमारे पास बम है। मैं तो कई दफ़ा कह चुका हूँ, इन अरबियों ਨੂੰ ਵੇਚੋ, 5 एटम बम ਵੇਚੋ, उन्होंने कहा जी साड़ा कर्जा लाओ, IMF ਦਾ ਸਾਡਾ कर्जा ला ਦਿਓ, ਇਹ ਲੋ 5 बम ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੋ सर जी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੋ, ਹੁਣ ਲੈਣਗੇ। हम अगर JF थंडर हम जहाज बेच सकते हैं, अपने गौरी मिसाइल बेच सकते हैं, अपने टैंक बेच सकते हैं, तो एटम बम क्यों नहीं बेच सकते? बिल्कुल, मैं आपको ये सही तजवीज़ दे रहा हूँ, ये बेचो बेचो, ठीक है ना। खबर सर जी, गल जनाब वधदी पई है। क्या? आज की ताज़ा खबर यह है कि यमन के जो हौसी है ना, हौसी का लफ्ज़ आपने सुना हुआ है? हौसी एक पार्टी है जो पहले बहुत, ये तालिबान की तरह कह लें या ये दाइश की तरह कह लें, इस तरह की तंजीम है यमन में। उसके नाम है अब्दुल मालिक हौसी, जो चेयरमैन है। उन्होंने कहा जी कि हम आ रहे हैं ईरान लड़ने के लिए, ईरान के हक में हम लड़ने के लिए आ रहे हैं। और आपको एक और खबर दे दूं, हिजबुल्लाह ने लबनान वालों ने कहा है हम भी ईरान के साथ हैं, लड़ने के लिए आ रहे हैं। और जो मुस्बित तालिबान है, जो इस्लामी तालिबान है सही अफगानिस्तान के, वो भी कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ हैं। हुकूमत की बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा हूँ। तो ईरान का जनाब अली हिमायत का दायरा बढ़ता जा रहा है।
ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੋ। राणा सनाउल्ला, आप फोन कर रहे हैं कि जनाब ईरान आप इस्लामी मुल्कों पे हमला ना करे। इस्लामी मुल्कों को फोन करो कि तुम अमरीकी अड्डे ना बनो, अमरीकी अड्डे बन गए हो तुम। उधर भी एक राणा सनाउल्ला साहब फोन खड़काओ, तुसी साढ़े पार्टी दे हो लेकिन गलत कर रहे हो। शहबाज शरीफ ने कल बड़ा अच्छा किया, मलेशिया और इंडोनेशिया को साथ मिलाया है। और आज अभी खबरों में ये बता रहे हैं कि कुछ ममालिक सालसी के लिए हमारे साथ राब्ता कर रहे हैं, ये ईरान ने कहा है। लेकिन आगे ईरान ने उनको जवाब दिया है कि तुसी साढ़े को आने की बजाय ना वो अमरीका वाल जाओ, उन्होंने समझाओ। वो हमला करने आया है, 5000 किलोमीटर से चल के आया हमला करने वाला। हम नहीं किसी के ऊपर हमला कर सकते। वैसे सर जी इंसाफ करें, ईरान हमारा पड़ोसी है ना पाकिस्तान का, किसी को ईरान के साथ तकलीफ हो, ये जो नाजायज हमले एक मुसाद करवा रहे हैं ना, वो उसके लिए आज आज़रबाईजान के सदर ने कहा है कि ईरान मुझसे माफ़ी मांगे। ईरान पहले ही माफ़ी मांग चुका है। उन्होंने कहा ना मैंने सऊदी अरब की रिफाइनरी पे हमला किया है, ऑयल रिफाइनरी उसके ऊपर हमला किया है, ना मैंने कतर के एयरपोर्टों पे हमला किया है, ना मैंने तुर्की के ऊपर हमला किया है, ना मैंने आज़रबाईजान के ऊपर हमला किया है। ये ही फितना है इसराइल जो ये कर रहा है, इसकी तहकीक करो, फिर ईरान को गिला करो। ईरान ने तो कल वो क्या नाम है, सदर मसूद पुशकियान, उसने कल ट्वीट किया है कि मैं इस्लामी ममालिक से माफ़ी मांगता हूँ जिनको हमारी वजह से तकलीफ़ हुई है। हम किसी मस्जिद पे, मदरसे पे, हस्पताल पे, एयरपोर्ट पे हमला नहीं कर रहे। हम सिर्फ इस्लामी ममालिक में जो अमरीकी ठिकाने हैं उनको हमला कर रहे हैं, और फिर भी किसी को तकलीफ हो तो हम माफ़ी मांगते हैं। और सर जी वो मजलूम है, कसम खुदा की मजलूम है। इतना बड़ा उनके साथ हादसा हुआ है। 40 साल से जो उनका आयतुल्ला खामनाई, सैयद अली खामनाई, उसको अमेरिका ने निशाना बनाया है। इसका बदला इंशाल्लाह इस्लामी ममालिक लेंगे। पाकिस्तान को भी खबरदार कर देना चाहिए। इसराइल को तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका को भी। ये जो अमेरिका रोज कहता है ना, आसम मुनीर इज गुड गाय, शहबाज शरीफ इज वेरी गुड गाय, इन गायों को चाहिए कि वो अमेरिका को कहें बस कर हम तू। ये मेरी तजवीज़ है, आप भी ज़रा इसमें मशवरा दें, हमें आप भी मशवरा दें। अच्छा जी, आज जुम्मतुल मुबारक है, और मैं वैसे ही जज्बाती कई दफ़ा हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ अपना लहजा नरम करूँ, लेकिन सर जी जज्बात यकीन करो दिल से आते हैं, ये कोई बनावट नहीं है। जब मैं इस्लामी मुल्कों, जिन्होंने 14 मुल्कों ने अड्डे दिए हुए हैं ना, जब मेरे दिल को ये बात चलती है ना, तो मेरा दिल अंदर से कुड़ता है कि इन जालिमों को शर्म आनी चाहिए। अमीर तरीन मुल्क हैं ये सारे, कुवैत, बहरीन, दुबई, अबू कतर, सऊदिया, ये गरीब है। इनको क्या ज़रूरत है अड्डे देने की? गरीब तो है ये अफगान जो है ना, ये हमारे तालिबान, ये पैसा लेके लड़ते हैं। तुम्हें क्या मुसीबत है अड्डे देने की? और आज जुम्मा है तो मैं ये नारा लगा रहा हूँ, या अल्लाह या रसूल, ईरान हमारा बेकसूर। या अल्लाह या रसूल, ईरान हमारा बेकसूर। ये नारे लगाएं और ईरान के साथ शाना बशाना खड़े हो जाएं। ये ईरान ने वैसे तय कर लिया कि वो मरने लगेगा ना, वो साथ इसराइल को मार के जाएगा बस। और इसराइल की प्लानिंग है कि मैं सारे मिडल ईस्ट के ऊपर कब्जा कर लूं। इनको वो देखें, एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। 40 साल से वो अमेरिका की इमदाद मांग रहा था कि ईरान नू तबाह करना है, ईरान नू करना है, उस तो बाद पाकिस्तान नू करना है। यही डॉक्टर इसरार ने, सब ने यही कहा है ना। तो ये ट्रंप है जो 40 साल के बाद मान गया है। पागल है, दिमाग ख़राब है ट्रंप का। तो लेकिन इंशाल्लाह ये इबरत का निशान बनेगा। और ये अफ़गानिस्तान में जीते हैं, बताएं जी, अमेरिका कितना ज़ोर इसने लगाया अफ़गानिस्तान में। आखिर असला छोड़ के भागे हैं ना। और मैं गवाह हूँ, इस्लामाबाद के सारे 5 स्टार होटलों में आखिरी दिन इनको अमरीकियों को वहाँ इमरान खान ने ठहराया था। सारा इस्लामाबाद, हमारा उसमें लेजेंड होटल जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी भरा हुआ था। ठीक है, तो ये है जनाब अली। और ईरान कभी इंशाल्लाह डील नहीं करेगा। और ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक
ایران کے 1300 بندے شہید ہوئے ہیں. کل 1200 تھے، آج 1300 ہو گئے ہیں. اور یہ جناب علی پورے ملک میں ہمارے مظاہرے ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ایران نے پتہ آج کیا نعرہ لگایا ہے؟ امریکہ کا بنے گا قبرستان، ہمارا ایران ہمارا ایران. یہ بنے گا قبرستان. صدا جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا سکندر پوری دنیا کا مالک تھا نا، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. یہ آپ نے سنا ہوا ہے نا. اور اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. انشاءاللہ امریکہ بھی عبرت کا نشان بننے لگا ہے. افطاری کا دوستو ٹائم ہونے لگا ہے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں رات کو. آپ کو اگر ہماری باتیں اچھی لگتی ہیں تو لازمی شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کیا کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. قانونی ٹی وی، تیرا ٹی وی، میرا ٹی وی، قانونی ٹی وی، قانونی ٹی وی. منصف اوان، تیرا اللہ نگہبان، زندہ باد پاکستان. اللہ حافظ. لاہور میں ایک بہت بڑا فنکشن ہونے لگا ہے. یہ ہے ہیپی سپرنگ فیسٹیول. اچھا یہ تو ہے نا ہیپی سپرنگ فیسٹیول. جگہ جگہ انہوں نے یہ ٹرین کے اندر بھی یہ پھول لگائے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہا ہے 28 مارچ سے لے کے 11 اپریل تک. ٹھیک ہے، کوٹرا اسٹیڈیم میں. اور یہ ہارس اینڈ کیٹل شو سالانہ ہوتا ہے. تو یہ پورے پاکستان کے لوگ اور باہر کے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ لاہور میں آ کے ہارس اینڈ کیٹل شو دیکھیں. ٹھیک ہے، ان کو اچھا لگے گا. اور یہ سلسلے کی یہ کڑی ہے، یہ ہیپی سپرنگ فیسٹیول، پھولوں کی نمائش ہے. اور سر جی دبئی تو واپس آ جاؤ. اے دیکھو ایک ٹرین آئی ہوئی ہے، دوسری سامنے آ رہی ہے. اے دیکھو لاہور ہی دبئی بن گئے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، لاہور دبئی بن گیا جی. ٹھیک ہے، یہ لاہور دبئی بنا ہوا ہے.